ये जो पाकिस्तान भागने का इनका प्लान था, तो क्या कोई लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं या वो उनके लिए सेफ हेवन था? और यहां आप सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारी खुफिया एजेंसीज को कितना क्रेडिट देंगे कि उन्होंने पहले से बता दिया कि ये पाकिस्तान भागने की फिराक में है और अटारी के पास गांव में छिपे हुए हैं? देखिए, ये अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये कयास है, ऐसा सोचा जा सकता है। क्योंकि जब एक अपराधी कोई अपराध करता है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि इस अपराध के पीछे मंशा क्या है। तो उसी तरीके से ये जो गैंगस्टर्स थे, जिस जगह पर ये जाकर छुपे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इनको छिपने के लिए जगह चाहिए थी। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि ये एक ऐसा मौका, एक ऐसा मौसम और एक ऐसा समय की तलाश कर रहे थे कि जब इनको मौका मिले ये पाकिस्तान की तरफ भाग जाएं। क्योंकि देखिए, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो अब पंजाब के जो गैंगस्टर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तानी जो एजेंसियां हैं या फिर पाकिस्तानी जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं इनको हथियार पहुंचा रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं और जो है ड्रग्स पहुंचा रहे हैं। और ये काम आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज ने पूरे जम्मू कश्मीर में नाकेबंदी की है, उसके बाद से इन्होंने नया रूट पंजाब की तरफ से तैयार किया है। और इस रूट के माध्यम से, क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरिया है और यहां पर समतल एरिया है, लेकिन इस समतल एरिया में मौसमी एडवांटेज इनको कई तरह के मिल जाते हैं। जैसे कि ठंड के मौसम में घना कोहरा होता है और प्रेजेंट जो मौसम है ये बरसात का सीजन है, और बरसात के सीजन में जो फेंसिंग है वो तकरीबन कई इलाकों में कई किलोमीटर तक बह जाती है, मिट्टी से कटाव हो जाता है, नदियां अपना रूट बदल लेती हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि फेंसिंग के नीचे से पानी बहने लग जाता है। तो इस मौके की नजाकत का ये फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसमें ये पाकिस्तान से आवाजाही का जो सिलसिला है, चाहे ड्रग्स का हो, हथियारों का, तो वो चांस कहीं ना कहीं इनको मिल जाता है। इन्फिल्ट्रेशन की भी अगर बात करें, आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की सीमा से 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए, एक अंदर घुसाया, घुसपैठिया मारा गया। तो ये जो खबरें आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक आदान प्रदान चल रहा है, पाकिस्तान की सीमा से भारत में कोई आ रहा है। तो ये भी हो सकता है, ये एक कयास है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनकी एक सोच, एक मंशा ये हो कि अगर किसी तरह का खतरा है तो ये पाकिस्तान की तरफ निकल जाए। क्योंकि पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपराधियों के लिए, गैंगस्टर्स के लिए और आतंकियों के लिए एक बहुत बड़ी शरण स्थली बना हुआ है। सही सत्येंद्र, मूसेवाला की हत्या के बाद जो गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जा रही है, उस दिशा में आप इसे कितना बड़ा कदम मानते हैं, इस एनकाउंटर को? देखिए, ये समय के लिहाज से बेहद जरूरी भी था और एक तरीके से मजबूरी थी, क्योंकि पंजाब में नई सरकार बनी है और इस नई सरकार ने लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए थे, उम्मीदें दिखाई थी। और सबसे अहम बात यह था कि 3 महीने बीतने के बाद पंजाब में जिस तरीके से लगातार गैंगवार हो रही थी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे थे, सरकार की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लग रहे थे। तो सरकार को भी एक जवाब देना था। और ये नहीं है, ये इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले अभी कल परसों पंचकुला के बल्टाना में एक एनकाउंटर हुआ। तो सरकार को लोगों के में एक संदेश भेजना था कि अपराधियों को, गैंगस्टर्स को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी लेवल पर बड़े ऐसे ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, जबकि शहरों की तलाशी ली जा रही है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन छेड़े जा रहे हैं। और ड्रग्स के रोकथाम के लिए और अपराधियों की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार लगातार ऐसी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में कम से कम एक संदेश ऐसा जाए कि वो सुरक्षित है। और उसका नतीजा यह है कि आज ये 5 घंटे एनकाउंटर चला है। इस एनकाउंटर में 2 लोग मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भूपी राणा गैंग का जो कल परसों एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो एनकाउंटर हैं, इन गैंगस्टर्स का हौसला और इनकी चैन तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है और सरकार के लिए ये मजबूरी भी है। अगर सरकार ये गैंगस्टर्स पर नकेल नहीं लगाएगी तो सरकार के नाम की भी थू-थू होगी। लिहाजा पंजाब में जिस तरीके से गैंगवार लगातार गैंगवार हो रही है, गैंगस्टर्स जिस तरीके से नए गैंग बना रहे हैं, कहीं भूपी राणा गैंग है, कहीं बम्बिया ग्रुप है, कहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, कहीं पर जग्गू भगवानपुरिया गैंग है। ये वो गैंग है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये
गैंगवार विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की गई, विक्की मिड्डू खेड़ा का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। अगर इन पर कंट्रोल नहीं लगाया जाएगा तो अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए ये गैंगस्टर किसी और की भी हत्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई थी और इस चेन को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बेहद जरूरी था और इसके साथ साथ पंजाब सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई थी। तो फिलहाल आज जो एनकाउंटर हुआ है 5 घंटे टेररिस्ट एनकाउंटर तो हमने चलते हुए देखे हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के साथ मेरे ख्याल से ये मेरा जो जानकारी है उसके मुताबिक गैंगस्टर्स के साथ इतना लंबा कोई एनकाउंटर नहीं चला होगा पंजाब में।